नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज का विषय है हमारा विचारधारा, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा क्या कहती है, किसी भी देश में हो, किसी भी पार्टी की हो, ये समझना ज़रूरी होता है। और हमारे देश में बीजेपी की हुकूमत है, और बीजेपी की हुकूमत का मेरा सवाल है आपसे कि बीजेपी हुकूमत किसी विचारधारा पर राज कर रही है या उसकी कार्यशैली है, ये तो सवाल है। लेकिन आज हम समझेंगे दो किताबों की मदद से कि विचारधारा किसे कहते हैं और इसका एंड क्या, इस डिबेट का एंड कहाँ से हुआ। 1950 में, यानी 20वीं शताब्दी के मध्य में इस पे विचारधारा पर किसी तरह का विवाद करना ये बंद हो चुका था, क्योंकि जो ताकतवर मुल्क हैं या यूरोपियन मुल्क हैं, इनका कहना था कि मतलब दिस कंट्री, वहाँ पर किताब में लिखा हुआ कि दिस कंट्री लुक एट आइडियोलॉजी एज ए टूल ऑफ टोटलिटेरियन विच हैज़ नो प्लेस इन ओपन सोसाइटी। यानी अधिनायकवाद का लिए ये एक टूल है जो विचारधारा होती है, और इसका जो हमारे जो सोसाइटी है, समाज में, खुले समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। ये डिबेट 1950 में बंद हो गई थी, 20वीं शताब्दी के मध्य में। लेकिन अब सवाल ये है कि जो जिन किताबों की हमने मदद ली है आपसे, हम उसका भी आपका जिक्र कर दें। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये ओपी गाबा की लिखी हुई है, और ये जनाब जो थे दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इसके एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं इसमें। और एक और किताब है मेरे पास, जॉन जी स्टोनसिंगर, जिन्होंने विश्व राजनीति पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और मेरे पास द माइट ऑफ नेशन उनकी लिखी हुई किताब है। 1961 में इनका पहला एडिशन आया था और 1965 का सेकंड एडिशन मेरे पास है। और इससे हम समझेंगे कि विचारधारा को मुख्य तरह से हम मतलब मुख्य तौर पर दो तरीके से समझ सकते हैं। एक विचारधारा वो होती है कि संगठन, समूह या कोई जैसे एसोसिएशन या पार्टी जो भी है बैठता है और अपने विचार के कुछ बिंदु तैयार करता है कि हमारे पार्टी के ये नियम कायदे होंगे, और उस पर अपने वैचारिक बिंदु तैयार करता है जिस पे सबकी सहमति होती है। उस पर कोई आगे साइंटिफिक प्रशिक्षण, निरीक्षण कुछ नहीं होता, बस उसी पे मोहर लग जाती है कि यस इट्स ओके। अच्छा, एक और होती है जिसके ऊपर अब वो एक विचारधारा और है, उसे भी हम समझ लेते हैं। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि दरअसल ये जो दूसरी विचारधारा है, द साइंस ऑफ आइडियाज, ये क्या कहते हैं? ये कहता है कि जो एग्जिस्टेड सच है, जो ट्रुथ है, उसे कुचल दो, उसको तोड़ मोड़ दो, उसको डिस्टॉर्ट कर दो, उसके बाद आप अपने सच को निर्मित करो। उस सच से आपने क्या करना है कि जो संगठन काम कर रहा है या सत्ता में है या जो भी हुकूमत संभाले हुए, उसकी विचार जो जिस शैली पर वो काम कर रहे हैं या जिस विचारधारा पे काम कर रहे हैं, उनकी जो अर्थनीति है, सामाजिक नीति है, राजनीति है या दूसरी तीसरी है, उसको डिनाउंस करो, बदनाम करो, कलंकित करो, ठीक है जी, और अपना सच साबित करो। ये सवाल आप पर है, अब किधर हमारा देश जा रहा है, ये सवाल है। तो दो पक्ष मैंने आपके सामने विचारधारा के रख दिए, बल्कि तीन रख दिए। तीसरा ये कि विचारधारा पे चर्चा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है उस पर ज़्यादा वो बंद हो गई 20वीं शताब्दी में मध्य में, ठीक है। अब हर एक विचारधारा, हर एक तरह की सोच के लोग हैं, हर एक के अपने अनुयायी हैं, ठीक है। और बट नेचुरल है कि एक विचारधारा का अनुयायी दूसरे को क्रिटिसाइज करेगा, उसकी आलोचना करेगा, ये अलग बात है। लेकिन राजनीति के करने वाले जो को गलत ठहराना, जो दूसरे को बदनाम करना, यानी जो मैंने आपको दूसरा पक्ष बताया है विचारधारा का, वो क्या कहता है? वो कह रहे हैं कि सच अपना गढ़ो। जो आज भी बहुत कुछ हो रहा है कि इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है जैसे। तो अब इसमें आप क्या कहना चाहोगे? तो साइंटिफिक जो पक्ष है उसको कितना आप महत्व देते हो? और ऐसे में ये कहते हैं कि जो ऑथर है वो ये कहता है कि ये मुद्दा विश्वास का रह जाता है, उसमें साइंटिफिक कोई पुट नहीं रहता। अब और भी, क्योंकि चैप्टर लंबा है, ऐसा नहीं है मैं आपको 10 मिनट के, 8 मिनट, 9 मिनट के वीडियो में सब कुछ समझा दूं, लेकिन मोटे तौर पे आप समझ लीजिए दो पक्ष मैंने आपके सामने रखे हैं। अब है क्या कि एक दूसरे के अनुयायी हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। और अब कहना गलत ना होगा कि ऐसे में विचारधारा जब टकराव होता है जो आमने सामने विचारों का, तो उसमें नफरत, प्यार, ये सब पैदा होते हैं, रिश्ते खराब भी होते हैं, ये सच है। और ये कौन कौन सी जो इज़म है, मुख्य कितने वाद हैं जिनके ऊपर ये सब है, जो दारोमदार था, है और आगे भी रहेगा, और इन्हीं की वजह से सारा मामला ख़राब भी हो रहा है। और ये मुख्य सारे सब कुछ आपने सुना होगा, उदारीकरण जिसे कहते हैं, लिबरलिज्म, ठीक है। आज खूब अपने 1995 में तो हमारे यहाँ पर भी लिबरल उदारीकरण के लिए जो हुआ था बाजार, ठीक है जी, आपने देखा है। पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट, और मैं क्या, पूंजीवाद तो अब आधे विश्व में तो होगा अगर पूरा, और 100% तो कभी भी नहीं रहा किसी का, लेकिन ठीक है, मिला जुला रहा है। समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद,
फांसीवाद, अराजकतावाद, ठीक है जी, और राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद, ये मुख्य ऐसे इज़म हैं जो कहीं ना कहीं इनमें जो है आज दिक्कत आई है। और ये जो है आप कह सकते हो कि ये वैज्ञानिक प्रकृति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही बात, आप कह सकते हो कि विचारधारा को मोटा मोटी मैंने आज के जो अपने जो विषय है उसको मैंने शुरुआत की। अब सवाल ये है कि जो देश में घटित हो रहा है वो झूठ का बोलबाला है, अपराधजीवी लोग पैदा हो रहे हैं, बदसलूकी और बदमिजाजी और ये कहे बदजुबानी बहुत घर कर गई है। आपने इसका मध्य प्रदेश का एक केस सुना जो कर्नल सोफिया पर जैसे कहा गया, ठीक है जी, शाह जो 8 टाइम के विधायक और मंत्री वगैरह बीजेपी के ही हैं, ठीक है। अब ये कुंवर शाह, क्या विजय कुंवर शाह है क्या इनका पूरा नाम, तो अगर नाम में कोई त्रुटि हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन शाह तो कन्फर्म है ही है। अब क्या बयान दिया, कैसा बयान दिया, माफ़ियाँ मांग लो। भाई सवाल ये है कि किसकी शय पर आपने बोला था और क्यों बोला, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मैं आपको फिर कह दूं कि हमारा देश, हम अपनी बात कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं समझाऊँ, मेरे पास मैं बहुत बार कोट कर चुका हूँ, द RSS रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी, सुनील अंबेकर साहब की लिखी हुई है। वो क्लियर कट है, जो 2047 तक ये विश्व गुरु बनने के राह पर चलना चाह रहे हैं, ठीक है जी। चलो, हम तो नागरिक हैं देश के, चलो चल सकते हो तो अब ये है कि झूठ और जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये कब तक अस्तित्व में रहेगी ये बात अलग है, समय बताएगा। अब 7 से 10 के बीच में जो गोदी मीडिया ने कथाकथित गोदी मीडिया ने जितना झूठ बोला, कराची आ गई, लाहौर आ गया, पाकिस्तान आधा खाली हो गया, ये कर गए, वो समझ नहीं आई। और हमारे देशवासियों ने मैं कल तालियां ही पीटी होंगी ज़्यादातर, जो मैं किस श्रेणी में उनको कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं, किताबों को छूना नहीं, सोचना समझना नहीं, बस ठीक है जो वो कह दिया। वो न्यूज़ रूम लग रहा था कि पता नहीं रंगमंच का कोई वो लग रहा था, थिएटर था, क्या था, समझ में नहीं आई। इस तरह से एक गौरव आर्य, मेजर गौरव आर्य, बहुत नाम आया जी उनका जी, और हम तो उनकी कुंवर विजय शाह की बात कर ही रहे हैं। इन्होंने क्या कम कहा, जो ईरान के विदेश मंत्री से इन्होंने कहा, क्या कुछ नहीं कहा। और इससे पहले भी वो खुशवंत सिंह जी, उनकी मौत हो गई है, वो काफ़ी समय हो गया है, 2001 के आसपास उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनको भी गालियाँ दी थी। समझ में नहीं आता कि ये जो बदजुबानी है, ये क्या करना चाहते हैं और क्या कर लेंगे। एक और बात बता दूँ, क्योंकि समय किसी के साथ हमेशा एक सा नहीं रहा, ताकत किसी के हाथ में हमेशा एक रहती नहीं है, तो ये गलतफहमी से बाहर आ जाए। खैर, हम अपने विषय पे आ जाए। मैं आज जो आपको बाकी जो झलकियाँ दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री करके एक मंच है, यूट्यूब है, आप मंच कह सकते हो, यूट्यूब चैनल कह सकते हो, न्यूज़ लॉन्ड्री काफ़ी मशहूर है और बहुत फेमस है। ये अतुल चौरसिया जी उसके एंकर कह लो, उनके संचालक, मतलब मैं जो प्रोग्राम, जो एपिसोड मैंने देखा है, तो उन्होंने किस तरह से 7 से लेकर और 10 तारीख तक कथाकथित गोदी मीडिया ने जो गुल खिलाए हैं झूठ बोल के, और इनके पैनलिस्ट होगा। खैर, उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद आज तक मैं सॉरी भी कहा है, ठीक है जी। उस सॉरी का क्या फ़ायदा जब पहले ही मतलब थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। खबरिया चैनलों पर युद्ध जारी है। उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले दीगर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। सुना, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूँ इनको, मैं लड़ा हूँ पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7, क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, अर्जुन युद्ध कर के लिए फ्री फॉर ऑल रहा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर धड़ल्ले से जिसके मन में जो आया उसने वही ठेल दिया। फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई, क्या आज तक, क्या NDTV, क्या ABP न्यूज़। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को मैंने कैसे छोड़ दिया।
मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजों पर कुछ लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंची रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कि भारत पाकिस्तान के DGMO ने आपस में बात की है और युद्ध विराम का निर्णय लिया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, सवाल ये है, क्योंकि सामूहिक है। एक व्यक्ति के साथ ये जुड़ी हुई बात नहीं है। गालियां किसी को भी दें, एक को नहीं, ना जाने कितनों को पड़ी हैं, और कितना दोगे, कितना मुंह खराब करोगे, क्या कर लोगे गाली गलौज करके। होना भी क्या है, आज सरकार तुम्हारी है, मुमकिन है कि कल ना हो, क्या कर लोगे भाई। तो फिर ये ऐसा आदमी इतने गरूर और इतने नशे में रहने की क्या जरूरत है। कि एक और खबर छपी है, बहुत इन्होंने कहा था कि हमने उनका जो है न्यूक्लियर उसका हमने वहाँ पे हमला बोला, फलान हुआ, लीकेज हुई, फलान और रेडिएशन लीक हो गया और उनका सारा ये कर दिया। अब उसके ऊपर एक रिपोर्ट छपी है द इंडियन एक्सप्रेस में आज के, IAEA नो रेडिएशन लीक ऑन रिलीज फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाक, ये हेडलाइन है। और ये आपको अनिल सासी करके हैं उनकी रिपोर्ट है। द ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, हैज़ सेड दैट देयर हैज़ बीन नो रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान आफ्टर द एस्केलेटेड मिलिट्री एंगेजमेंट विद इंडिया। ठीक है जी, जो इनके बीच में तनाव या आपस में इनका जो हुआ, जो फौज का हुआ, भारत की फौज और इनके पाकिस्तान के बीच, उस दौरान किसी तरह का भी कोई जो न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज की बात है वो नहीं हुआ। ठीक है जी। और अब मैंने जैसे आपको कहा कि अतुल चौरसिया जी का वो जो है न्यूज़ लॉन्ड्री, उसके टिप्पणी करके उनका एक प्रोग्राम का जो शीर्षक है वो टिप्पणी है, तो आप देखिए और उसकी कुछ झलकियाँ हम दिखा सकते हैं और हम सारा श्रेय उनको देते हैं क्योंकि उन्हीं के पास सारे जानकारी थी, सारे वो तथ्य थे। मैं तो सिर्फ उस प्रभावित हूँ इस ऐसी अप्रोच से, सोच से कि किस तरह से वो संकलित किया जाता है। पूरा एक एपिसोड जो होता है उसके संकलन में बहुत वक्त लगता है। हम तो 8-10 मिनट में बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए भी ना जाने कितने किताबों के साथ झक मारनी पड़ती है, कितना समझना पड़ता है, तब जाके चंद शब्दों का आदान प्रदान हम आपसे करते हैं। तो अब आपके ऊपर है हमारा, तो सिर्फ एक ही पहले भी निवेदन करता है, आप फिर निवेदन करता हूँ कि कोशिश करो कि आप सच के नज़दीक जाने की कोशिश करो। ये आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।